बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट का 2013 का आज पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स मुगल किंग्स रूल्ड ओवर इंडिया। तो ये कितने साल बनते हैं? ये 331 साल बनते हैं। कब आए थे मुगलों ने कब यहां पे हुकूमत कायम की थी? 1526 में कायम की थी। और कब तक इनका टिनोर रहता है? 1557 तक रहता है। इसके बाद क्या हो जाती है? इसके बाद जंग आजादी स्टार्ट हो जाती है। जब जंग आजादी स्टार्ट होती है तो पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लग जाता है। जिसकी क्यादत कौन करते हैं? जिसकी क्यादत मुगल किंग करता है। यानी कि उस टाइम का मुगल किंग कौन था? बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर की क्यादत में पूरा हिंदुस्तान, चाहे वो मुस्लिम थे, चाहे वो डिफरेंट रियासतों के नवाब थे, चाहे वो क्या थे, हिंदू थे, वो सारे इसकी क्यादत में क्या करते हैं? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। जिसको वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, जिसको सिपाही म्यूटनी कहा जाता है, जिसे वार ऑफ म्यूटनी के नाम से कहा जाता है। क्योंकि यहां पे जो अंग्रेज फौज थी, अंग्रेज फौज के अंदर जो इंडियंस थे, चाहे वो मुस्लिम थे चाहे हिंदू थे, उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया था। तो इसके बाद जो मूल दौर है वो खत्म हो जाता है। फिर अंग्रेज दौर जो है, अगर उसकी बात करें तो वो फिर क्या हो जाता है? पूरे हिंदुस्तान पे काबिज हो जाता है। फिर क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858 आता है। फिर मलका बरतानिया सारा क्या करती है? सारे हालात को देखती है इंडिया के। अब यहां पे जब हम बात करते हैं इनके 331 सालों को, तो यहां पे हम इनके टिनोर को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को ग्रेटर मुगल कहते हैं, ग्रेटर मुगल कहते हैं, और दूसरे को लेटर मुगल कहते हैं। जो ग्रेटर मुगल हैं, ग्रेटर मुगल, इनका जो टिनोर था बड़ा शानदार था। इनके टिनोर में इनकी जो हुकूमत थी वो ज्यादा तरक्की करती है। फिर तामीराती काम होता है, यानी कि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। लेकिन इनकी अगर बात करें तो ये बराए नाम बादशाह थे, सिर्फ अयाश परस्त थे, और इनके अलावा इनका कोई कारनामा नहीं था। अब यहां पे देखें कि ग्रेटर मुगल के टिनोर की जब हम बात करते हैं तो ये 1526 से लेके 1707 तक रहता है। और लेटर मुगल फिर 1707 से स्टार्ट होता है और 1857 तक जारी रहता है। और फिर यहां पे ये भी क्वेश्चन बनता है, ये जो ग्रेटर मुगल थे ये टोटल 6 किंग्स थे। ये टोटल कितने किंग्स थे? 6 किंग्स थे। ये बाप बेटा थे। ये क्या थे? ये बाप बेटा थे। यानी कि बाप के बाद उसका बेटा आया, फिर उसका बेटा आया, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरीके से बाप बेटा ये थे। जबकि इनकी बात करें तो ये बहुत सारे थे, लेकिन थे बराए नाम। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो 6 मुगल किंग्स की जब हम बात करते हैं, जिनको हम ग्रेटर मुगल के नाम से कह रहे हैं, इनके नाम को याद करने के लिए आप ट्रिक याद करो, भाजसा। भाजसा, बादशाह एक वर्ड याद कर लो। अब बादशाह आपने वर्ड अगर याद कर लिया तो बी से बाबर, बी से बाबर। बाबर क्या है? बाबर जो है वो फाउंडर है मुगल किंग का, मुगल अंपायर का, मुगल अंपायर का, मुगल डायनेस्टी का। अब यहां पे फिर याद रखिएगा, बाबर की जब बात करते हैं तो इसका टिनोर 1526 से लेके 1530 तक है। ये इसका टिनोर है। फिर एच से हमायूं, एच से हमायूं, जब हमायूं की बात करते हैं तो अब याद रखिएगा बाबर का ये बेटा था। बाबर का ये क्या था? बेटा था। इसके टिनोर की जब हम बात करते हैं तो 1530 से 1540 तक है। लेकिन यहां पे याद रखिएगा दरमियान में शेरशाह सूरी आ जाता है, सूरी डायनेस्टी कायम हो जाती है, तो वो कुछ इलाकों पे काबिज हो जाते हैं। तो फिर हमायूं दोबारा आता है। कब? 1555 से लेके 1556 तक। ये बाबर का दोबारा टिनोर होता है, 1555 से लेके 1556 तक। ये भी याद रखिएगा। फिर अब हुमायूं के बाद, हुमायूं के बाद उसका बेटा आता है। उसके बेटे का क्या नाम है? अकबर। अकबर, अकबर जो है ये हुमायूं का बेटा था। तो ए से अकबर। अब अकबर के अगर टिनोर की बात करें तो अकबर के टिनोर की बात करें तो 1556 से लेके 1605 तक, 1556 से लेके 1556 से लेके 1605 तक ये अकबर का टिनोर बनता है। फिर अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर आता है। कौन आता है? जहांगीर। तो जहांगीर अगला बादशाह बनता है। और यहां पे अगर इसके टिनोर की हम बात करें, जहांगीर के टिनोर की बात करें तो 1605 से 1627
1605 से 1627। ये 1627 जो ये एंड था, ये एंड था, बिल्कुल साल का एंड था जब शाहजहां की बात करते हैं, एस से शाहजहां। अब ये क्या है, ये शाहजहां है। शाहजहां किसका बेटा था? शाहजहां जो बेटा था वो जहांगीर का बेटा था। तो इसका जो टिनोर है वो 1628 से स्टार्ट होता है। 1627 का वो एंड था और 1628 में शाहजहां का टिनोर स्टार्ट होता है और 1658 तक रहता है। फिर आगे शाहजहां का बेटा औरंगजेब आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर बादशाह बनता है। और इसकी अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये 1658 से लेके 1707 तक रहता है। फिर अब यहां पे जो ग्रेटर मुगल थे, ग्रेटर मुगलों का जो टिनोर है वो खत्म हो जाता है, फिर लेटर मुगल जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब फिर यहां पे आपने क्या याद रखना है कि आखिरी मुगल किंग कौन था? आखिरी मुगल किंग जो था लास्ट कौन था? वो बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर। इस बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कैद किया, कहां? रंगून में। ये रंगून में कैद हुआ और जब रंगून में कैद हुआ तो वहीं पर ये मरा और वहीं पर ये दफन हुआ। और इसके बारे में ये भी याद रखिएगा ये शायर भी था, ये शायर भी था। इसने एक शेर भी कहा था आखिरी लम्हात में कि कितना बदनसीब है जफर, कितना बदनसीब है जफर। क्यों? इस वजह से कि इसने कहा था, अब शेर को पूरा तो मैं आपको नहीं बता रहा, उसका मफहूम आपको बता रहा हूं कि दो गज जमीन भी ना मिली कोई यार में, यानी कि 2 गज जमीन दफन होने के लिए भी मुझे अपने वतन में नसीब नहीं हुई, क्योंकि ये एग्जाइल में फौत हुआ था, एग्जाइल जलावतनी में फौत हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द फर्स्ट चैंपियन ट्रॉफी ऑफ हॉकी वाज प्लेड। तो ये 1978 में खेली गई थी। अब जब चैंपियन ट्रॉफी की बात करते हैं, इसी की बात करते हैं, तो ये कहां पे खेली गई थी ये याद रखिएगा। ये 17 से 24 नवंबर 1978 को पाकिस्तान में खेली जाती है। पाकिस्तान लाहौर में खेली गई, लाहौर में खेली गई। इसमें 5 टीम्स जो हैं वो शिरकत करती हैं, 5 टीम्स जो हैं वो शिरकत करती हैं। ये चैंपियन ट्रॉफी की बात हो रही है। और फिर इसमें यह भी याद रखिएगा जो फाइनल मैच था, फाइनल जो है वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया। और विनर कौन बना? पाकिस्तान विनर बना और ऑस्ट्रेलिया जो है वो रनर अप बना, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर मोस्टली वो पूछ रहा होता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी से रेलिवेंट अब क्वेश्चन बन सकता है कि जो सेकंड चैंपियन ट्रॉफी थी हॉकी की वो कब हुई? वो 1980 में हुई और वो भी पाकिस्तान ने जीती थी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बुदापेस्ट इज कैपिटल ऑफ हंगरी, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। तो ये दनूबे रिवर पर वाक्य है। ये किस पर वाक्य है? ये दनूबे रिवर पर वाक्य है। अब जरा इस दनूबे रिवर की अगर बात करें तो दनूबे रिवर जो है वो सिर्फ एक मुल्क में नहीं गुजरता, वो कम से कम 10 मुल्कों से गुजरता है। कितने मुल्कों से गुजरता है? 10 मुल्कों से गुजरता है, 10 कंट्री से, 10 मुल्कों से। ये यूरोप का दरिया है, ये भी याद रखिएगा। अब यहां पे देखो, अगर यहां पे बात की जाए इसी दनूबे रिवर की, तो दनूबे रिवर में सबसे पहले हम ऊपर अगर देखें, यहां पे देखें जो 10 कंट्रीज मोस्टली मिलती हैं, जो रेफरेंस मिलता है जिनका, तो पहले नंबर पे याद रखिएगा जर्मनी। ये जर्मनी से क्या होता है? जर्मनी से गुजरता है, पहला मुल्क आपने जर्मनी याद रखना है। फिर उसके बाद आपने ऑस्ट्रिया याद रखना है, यही ऑस्ट्रिया याद रखना है, ऑस्ट्रिया। फिर ऑस्ट्रिया के अलावा स्लोवाकिया आपने याद रखना है। फिर स्लोवाकिया के बाद ये हंगरी आ गया। हंगरी का उसने पूछा है, हंगरी का जो कैपिटल है बुदापेस्ट, ये रहा यहां से ये फिर पास होता है। फिर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया के बाद हंगरी के बाद सर्बिया, हंगरी के बाद यहां पे सर्बिया से ये गुजरता है, पास होता है। सर्बिया याद कर लो, सर्बिया के बाद ये क्रोएशिया से गुजरता है, क्रोएशिया से फिर पास होता है। क्रोएशिया के बाद ये रोमानिया से पास होता है।
रोमानिया से पास होता है। रोमानिया के भी यहाँ पे इसके असल में कोई ट्राइब्यूटरीज वगैरह यहां से ये देखिए ये जा रही है, तो ये यहाँ पे रोमानिया से पास होता है। फिर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, क्रोएशिया, रोमानिया, रोमानिया के बाद बल्गारिया, यहां पे देखो ये बल्गारिया है, ये बल्गारिया से पास होता है। फिर बल्गारिया, बल्गारिया, ये 8 हो गए। बल्गारिया के बाद मोल्दोवा भी मिलता है। मोल्दोवा, मोल्दोवा यहां पे अब आपको यहां पे नजर नहीं आ रहा होगा, तो यहां पे मोल्दोवा से भी गुजरता है। मोल्दोवा यहां से भी गुजरता है। और 10वें नंबर पे फिर याद रखिएगा आखिरी जो है वो यहां पे अगर देखें तो यहां पे ये यूक्रेन है। यूक्रेन से भी ये क्या होता है, यूक्रेन से भी ये पास होता है। यूक्रेन से भी ये पास होता है। इसका भी रेफरेंस मिलता है कि यहां पे पास होता है। तो कहने का मतलब ये कि आपने याद रखना है कि ये सिर्फ एक मुल्क से पास नहीं होता, ये बहुत सारे मुल्कों से पास होता है। अब यहां पे जब ऑस्ट्रिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रिया का कैपिटल जो वाइना है, वाइना के बारे में पूछ रहा होता है कि ये जो दनुबे रिवर है ये कहां से पास होता है, ऑस्ट्रिया में से। तो ऑस्ट्रिया का जो अगर बात करें ऑस्ट्रिया की ये कैपिटल वाइना, ये क्या है, वाइना, वाइना से भी पास होता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। द ताजमहल, यहां पे ताजमहल है, ताजमहल, ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो ये जमुना रिवर के ऊपर है। ये कौन से रिवर के ऊपर है, जमुना। अब जब इसी जमुना की बात करते हैं, जमुना रिवर की बात करते हैं या इसी ताजमहल की बात करते हैं, वो क्या पूछता है, वो शहर पूछता है। तो आगरा, आगरा सिटी है। आगरा के बारे में फिर क्वेश्चन क्या बनता है, ये कौन सी इंडियन स्टेट में है, तो ये यूपी में है। यूपी से मुराद उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में ये वाक़ है। और इस ताजमहल को किसने बिल्ड कराया था, तो ये शाहजहां ने कराया था। शाहजहां ने अपनी बीवी जो मुमताज थी, मुमताज के लिए इसको बनवाया था। जब वो मरी थी तो मुमताज महल भी इसको कहा जाता है, इसी ताजमहल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन। तो ये टोक्यो में वाक़ है। ये कहां वाक़ है, ये टोक्यो में वाक़ है। फिर अब यहां पे ये भी याद रखिएगा ये कब बनाई गई थी, ये 1972 में बनाई गई थी, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फ्लो इन अफ्रीका। अफ्रीका में तिग्रिस रिवर जो है ये फ्लो नहीं करता। तिग्रिस जो है ये एशिया में फ्लो करता है। और इसमें अगर तिग्रिस की बात करूं तो वो कंट्री अगर पूछे तो ये मोस्टली पेपर में आपको इराक देता है, पेपर में मोस्टली आपको इराक देता है। ये इराक, तुर्की और सीरिया, इराक, तुर्की और सीरिया, इन तीनों को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान एयरलाइन बिलोंग टू विच कंट्री। महान एयरलाइन जो है वो ईरान की है। महान एयरलाइन किसकी है, महान एयरलाइन जो है वो ईरान की है। ये 1991 में बनाई गई थी। और इसके बाद अब ईरान की अगर बात करें तो ईरान का कैपिटल जो है वो तेहरान है। ईरान का कैपिटल क्या है, ईरान का कैपिटल जो है वो तेहरान है। और इसकी करेंसी की अगर मैं बात करूं तो रियाल है, रियाल, RIAL। लेकिन यहां पे फिर आपने एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि ईरान ने कुछ मंथ पहले तोमन भी इंट्रोड्यूस कराई थी। तो तोमन भी करेंसी ईरान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान देयर इज नो डेजर्ट। नो डेजर्ट पाकिस्तान के कौन से सूबे में डेजर्ट नहीं है, KPK में नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। अगर हम बात करें पंजाब में 2 है। पंजाब में कितने, पंजाब में 2 डेजर्ट है। पंजाब में कितने डेजर्ट है, 2 है। बलूचिस्तान में 1 है। बलूचिस्तान में कितने हैं, बलूचिस्तान में 1 डेजर्ट है। और इसी तरीके से अगर बात करूं सिंध की तो सिंध में भी 1 डेजर्ट है। तो यहां पे ये आपको याद होना चाहिए। पाकिस्तान के प्रोविंस की बात करें, प्रोविंस की, तो प्रोविंस KPK में नहीं है। अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में भी 1 डेजर्ट है जो कि कटपाना डेजर्ट है, कटपाना डेजर्ट। अब गिलगित बल्तिस्तान जो है ना ये सेमी प्रोविंस है, सेमी प्रोविंस है, प्रोविंस नहीं है, सेमी प्रोविंस है। ये भी याद रखिएगा। तो गिलगित बल्तिस्तान में 1 डेजर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी टाइम्स डिड पाकिस्तान विन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी। अब ये 3 मरतबा है। अभी बता के आया हूं आपको, पहली स्लाइड के बाद जो दूसरी स्लाइड थी उसमें मैंने इसका जिक्र किया था। पाकिस्तान ने 3 मरतबा जीती है, पहली 1978 में, दूसरी 1980 में, तीसरी जो है वो 1994 में। ये पाकिस्तान ने हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जीती है। पाकिस्तान 4 मरतबा वर्ल्ड कप जीत चुका है। हॉकी वर्ल्ड कप कितने मरतबा जीत चुका है? 4 हॉकी वर्ल्ड कप जीत चुका है। इसके बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछता है। कब कब? 1971, 1978, 1971 और 1978, इसके बाद 1982 वाला, 1982 वाला। और फिर इसी तरीके से अब यहां पे अगर बात करें जो लास्ट वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था, तो वो कब जीता था? वो ऐसे समझे कि आपके असाइनमेंट है। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप सर्च करो, आप अपने एक क्वेश्चन को सर्च करने की आदत डालो। ये 5 पेपर यहां पे कराने का मतलब यही होता है कि आप लोग देखो कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन एफ कैनेडी इज नेम ऑफ एयरपोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क में वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरेन फ्रेज डिनोवो। डिनोवो कहते हैं न्यू को, डिनोवो न्यू को कहते हैं, तो इसका मतलब न्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये 27 सितंबर है। ये कब है? ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाईलैंड। थाईलैंड इज द न्यू नेम ऑफ। थाईलैंड जो ये श्याम, श्याम का न्यू नेम है। अब थाईलैंड की अगर बात करें तो इसका कैपिटल जो है वो बैंकॉक है, बैंकॉक। और इसकी करेंसी की अगर बात करें तो भात जो है वो इसकी करेंसी है। भात इसकी क्या है? भात इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमीबिया इज द न्यू नेम ऑफ। तो ये साउथ वेस्ट अफ्रीका का न्यू नेम है। ये किसका है? साउथ वेस्ट अफ्रीका का न्यू नेम है। अब इसके अगर कैपिटल की बात करें तो इसका कैपिटल है विंड हॉक, विंड हॉक, विंड हॉक। और इसकी अगर करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी जो है वो डॉलर है, नमीबियन डॉलर, नमीबियन डॉलर। और नमीबिया क्रिकेट टीम भी है, नमीबिया क्रिकेट टीम भी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनीलक्स स्टैंड्स फॉर। बेनीलक्स, अब देखें बीई से याद रखिएगा, बीई, बीई से क्या बनता है? बेल्जियम, बीई से बेल्जियम। एनई से नीदरलैंड, एनई से नीदरलैंड। और एलयूएक्स से लुक्समबर्ग, लुक्समबर्ग। तो ये 3 यूरोपियन कंट्रीज है, इन तीनों को बेनीलक्स कंट्रीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी जजेस टू बी द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली फॉर द टर्म ऑफ 9 years। तो ये 15 जजेस पर मुश्तमिल होती है, 15 जजेस पर मुश्तमिल होती है। और हर जज का जो टेन्योर है वो 9 साल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिंग एज। कटिंग एज एक बुक है, इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो ये जावेद मियांदाद की है। ये किसकी है? ये जावेद मियांदाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट एशियन टू हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। तो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। और इसको कब मिला था? 1913 में इसको लिटरेचर के अंदर, लिटरेचर में नोबेल प्राइज जो है वो मिला था। अब असल में जो यहाँ पे जब पढ़ा रहा होता हूं तो लाम और रे में मेरी लुकनत है जबान के अंदर, तो वो आपको इसी वजह से थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा होगा। तो 1913 में लिटरेचर में रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसस इज हेल्ड इन पाकिस्तान आफ्टर एवरी 10 years। अब पाकिस्तान में हर 10 साल के बाद सेंसस, मर्दमशुमारी होनी थी, लेकिन होता क्या है? होता ही है कि किसी वजूहात पे दरमियान में बहुत ज्यादा गैप आ गया था। तो पाकिस्तान में जो पहली है वो 1951 में हुई थी। पाकिस्तान में पहली कब हुई थी? 1951 में हुई थी। नेक्स्ट है कि द लीनिंग टावर इज लोकेटेड इन। तो ये कहां पे वाक़ है? ये इटली में वाक़ है। ये कहां है? ये इटली में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ओशन इज कॉल्ड फादर ऑफ ओशन। फादर ऑफ ओशन जो है ये पैसिफिक ओशन को कहा जाता है। टोटल कितने ओशंस है दुनिया में? दुनिया में टोटल 5 ओशंस हैं। अब उनको याद करने का ट्रिक है पैसा। आजकल हर शख्स पैसे के पीछे भाग रहा है, आजकल हर शख्स पैसे के पीछे भाग रहा है। तो पी से पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन जो है ये सबसे बड़ा है। ए से अटलांटिक, अटलांटिक, अटलांटिक। और इसी तरीके से आई से इंडियन, आई से इंडियन। और एस से साउदर्न,
और ए से आर्कटिक। आर्कटिक जो है ये सबसे छोटा है, ये आर्कटिक है सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, फिर दूसरा बड़ा, फिर तीसरा बड़ा, फिर चौथा बड़ा, फिर वो छोटा छोटा है। आर्कटिक सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ओशन वाज कॉल्ड बहरे जुल्मात। बहरे जुल्मात, अल्लामा इकबाल ने बहरे जुल्मात किस ओशन को कहा था? वो अटलांटिक ओशन को कहा था। अल्लामा इकबाल ने ये कहा था ना कि घोड़े दौड़ाए किसने, घोड़े दौड़ाए किसने, तो अल्लामा इकबाल ने इसी ओशन की बात की थी। तो फिर यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है, उकबा बिन नाफे, उकबा बिन नाफे, इसको भी थोड़ा सा क्या करना है, इसको भी देखना है कि ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। इसको अलेक्जेंडर ऑफ द मुस्लिम्स कहा जाता है, अलेक्जेंडर ऑफ द मुस्लिम कहा जाता है, क्योंकि इस शख्स ने घोड़े दौड़ाए थे। इसने क्या कहते, घोड़े जाने लिए थे इसी समंदर के अंदर या बहरे जुल्मात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग इज इन्वेडेड इंडिया इन। तैमूर लंगड़ा के नाम से जब जिसको आप जानते हैं तैमूर लंगड़ा, या जिसको तैमूर लेन कहा जाता है, तैमूर लेन के नाम से भी इसको कहा जाता है, तो इसने कब इंडिया पे हमला किया था? तो ये 1398 में, 1398 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक डायनेस्टी इन इंडिया वाज एंडेड इन। अब यहां पे 1413 भी मिलता है, 1413 भी मिलता है, लेकिन पेपर में 1413 का ऑप्शन ही नहीं देता, तो 1414 देता है। तो 1414 में ये क्या हुई थी? इसके स्टार्ट में क्या हुई थी? इसके स्टार्ट में ये खत्म हो गई थी। अब यहां पे अगर बात करें तुगलक डायनेस्टी की, असल में ये दिल्ली सल्तनत का पार्ट थी, ये दिल्ली सल्तनत कहलाती थी। दिल्ली सल्तनत जो थी वो 5 थी, फिर वो किसी और वीडियो में उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो तुगलक डायनेस्टी की जब हम बात करते हैं तो ये कब से कब तक थी? 1320, 1320 से लेके 1413 या 1414 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द 7th मंथ ऑफ इस्लामिक ईयर। तो ये 7th मंथ कौन सा है? रजब है। और टोटल कितने हैं? टोटल 12 है। पहला मुहर्रम है, पहला मुहर्रम, सफर, फिर रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां रजब, 8वां शाबान, रमजान, शिवाल, जिलकद और जिलहज। ये क्या है? ये 12 महीनों के नाम है और तरतीब के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक वेस्टोक इज अ सब ग्लेशियल लेक लोकेटेड इन। तो ये अंटार्कटिका में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड इज। तो ये लापाज है। लापाज जो है ये बोलिविया का कैपिटल है। बोलिविया कहाँ है? बोलिविया की जब हम बात करते हैं तो बोलिविया जो है ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। ये कौन सी कंट्री है? साउथ अमेरिकन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बेन अ ह्यूज क्लॉक वाज इंस्टॉल्ड एट ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1859। कब? 1859 में इसको इंस्टॉल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतून लेक इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये पनामा में वाक़ है। गतून लेक कहाँ है? पनामा के अंदर वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजूरी इज अ रिवर लोकेटेड इन। मिजूरी रिवर कहेगा या मिजूरी इज अ रिवर लोकेटेड इन। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमरूद फोर्ट इज लोकेटेड इन द प्रोविंस। जमरूद जो है ये केपी के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वाक़ है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में बार बार पूछता है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डे गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया वाया द केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप इन 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है। ऑन द इक्वेटर इज इक्वल टू अ डिस्टेंस ऑफ 111.32 किलोमीटर, या इसको नियरली इक्वल टू 112 किलोमीटर के बराबर भी देगा पेपर में। अगर वो ना दे तो फिर ये भी देता है।